गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो पिछला वीडियो देखे होंगे तो देखकर आपको काफ़ी खुशी हुई होगी या बहुत सारी चीज़ आप अनुभव किए होंगे कि इससे फ़ायदा किया है। और आज उसी तरह से वीडियो बनाते हुए आज हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं आपको। जिस टॉपिक का वो है कलर्स के बारे में। वो वीडियो है कलर्स के बारे में, रंग के बारे में। जैसे आता क्वेश्चन पूछता है बेटा कि प्राथमिक रंग इनमें से कौन है, द्वितीयक रंग कौन है, पूरक रंग कौन है, इस तरह से पूछता है। और इतना ही नहीं, इसमें यार एक और बेजोड़ चीज़ बोलने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है बेटा आपको कि आपको लाल रंग का गुलाब है, उसको हरा रंग के गिलास में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। ऐसा कई क्वेश्चन आपको एक कन्फ्यूजन हो जाता है। नहीं कहता कि पीला कांच का गिलास है, उसमें आपको लाल गुलाब देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। तो ये जो आपको एक कन्फ्यूजन है वो सदा के लिए आज आपको हम दूर करने जा रहे हैं। यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित है कि वो कन्फ्यूजन सदा के लिए दूर हो जाएगा। नहीं दूर होगा तो हमको ज़रूर बताइएगा कि सर आपने जो कहा था, वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा एक एक बात को सुने, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम जो बोलने जा रहे हैं कलर्स के बारे में, एक तो इसमें बताएंगे आपको प्राथमिक रंग, प्राथमिक, द्वितीयक तथा पूरक रंग के बारे में। इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंप्लीमेंट्री कलर। तो हम चर्चा करें, आपको पाठ समझ में आएगा, कोई टेंशन लेना नहीं है, खाली आप गौर से देखिए। आप ऐसे कहा जाता है बेटा, आप लोग पढ़े होंगे श्वेत प्रकाश, श्वेत देंगे, श्वेत प्रकाश समझ नाम सुनोगे आपको, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का नाम सुनोगे, व्हाइट लाइट। और आप ये भी सुनोगे कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। और श्वेत प्रकाश जो बनता है 7 रंगों के मिश्रण से, श्वेत प्रकाश बनता है 7 रंगों के मिश्रण से। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग हिंदी वाले पढ़े होंगे बैनियाह पिनाला ट्रिक। एक ट्रिक पढ़े होंगे बेटा, बैनियाह पिनाला दा देंगे। बै से होता है बैगनी, बै से बैगनी, और नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और ला से लाल। ये जानते हैं पहले से आप लोग। तो इसमें बेटा 7 रंग हो गया, देख लीजिए, आप गिन लीजिएगा, 7 रंग आ जाएगा आपको। कहता कि 7 रंगों को मिलाने से एक नया रंग बनता है, ध्यान देंगे, और उसका नाम है श्वेत रंग या श्वेत प्रकाश कहेंगे। यहाँ समझेंगे तो 7 रंगों का या 7 रंगों के प्रकाश को मिलाने से कौन प्रकाश बनता है? श्वेत प्रकाश। तो क्वेश्चन पूछे कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। 7 रंग कौन कौन होते हैं? तो ये बैनियाह पिनाला में जितने भी रंग आ रहे हैं वो 7 रंग का नाम लिखा हुआ है इसमें। और ऐसे जो CBSE बोर्ड है वो भी याद किए होंगे, आप अंग्रेजी में पाते हैं विबजियोर, VIBGYOR, विबजियोर। जैसे V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड। ये पढ़े होंगे। तो ध्यान देंगे यही 7 रंग है, ये सबको पता। वायलेट मीन्स बैगनी हो गया, इंडिगो मीन्स आपको इंडिगो मीन्स आसमानी हो गई, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी, और रेड माने लाल। सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सूर्य के प्रकाश में क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। एक चीज पहले बता चुके हैं बेटा कि किसने कहा था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? तो सर जवाब होगा कि न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन। बताया था आपको, हम जब लाइट का वो छोटा टॉपिक बनाए थे हम जानेंगे। न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया था कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। बात खूब। न्यूटन कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे, वो पिछला क्लास में बता चुके हैं हम। चलिए, तो श्वेत प्रकाश समझते हैं आप, रंग को भी देख लिए आप लोग। श्वेत प्रकाश में कितने रंग? आपको 7 रंग। अब देखना है बेटा, मेन आपको हम बताने जा रहे हैं कि प्राथमिक रंग किसको कहेंगे, द्वितीयक रंग किसको कहेंगे और पूरक रंग किसको कहेंगे। प्राथमिक रंग किसको कहेंगे, द्वितीयक रंग किसको कहेंगे तथा पूरक रंग किसको कहेंगे, ये समझना है बारी बारी से। एक क्लियर है? तो एक चीज एक तो दिमाग में आ गया कि 7 रंग को मिलाकर कौन रंग बनता है? श्वेत। याद रखिएगा, 7 रंगों का मिश्रण कौन रंग? श्वेत रंग। या 7 रंग के प्रकाशों का मिश्रण श्वेत प्रकाश। क्लियर? चलिए, ध्यान दें, आपको प्राथमिक रंग हम किसको कहेंगे ये समझिएगा। ये प्राइमरी कलर। इसका परिभाषा होगा बेटा कि वैसे तीन रंग जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाए। कोई 3 रंग को मिलाने से जब श्वेत रंग बन जाए जानेंगे तो 3 रंगों को सामूहिक रूप से प्राथमिक रंग कहेंगे। वैसे 3 रंग, 3 की बात करें, 2 की बात नहीं करें। ऐसे श्वेत रंग बनता है 7 को मिला करके भी, तो क्या उसको प्राइमरी कहेंगे? वो तो 7 रंग हो गए, हम 3 की बात कर रहे हैं कि वैसे 3 रंग जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाता हो जानेंगे तो वैसे 3 रंग को सामूहिक रूप से प्राथमिक रंग कहेंगे। और वो 3 रंग है लाल, हरा तथा नीला। लाल, हरा तथा नीला, ये ध्यान देंगे। वो 3 रंग है लाल, हरा तथा नीला। याद रखिएगा, प्राथमिक रंग में कौन कौन आते हैं? तो लाल, हरा तथा नीला। क्वेश्चन पूछा गया बेटा और कहा था बेटा कि आप क्लियर है कि तीनों को मिलाएंगे तो कौन रंग बन जाएगा? श्वेत रंग बन जाएगा। क्योंकि प्राथमिक रंग का परिभाषा था कि वैसे 3 रंग जिनको मिलाने पर श्वेत रंग बन जाए। तो इसका मतलब कि तीनों को मिलाने से कौन सा रंग बन जाएगा? तो श्वेत रंग बन जाएगा। इसलिए ये तीनों को कौन सी कहे? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग में आ गया लाल, हरा तथा नीला। चलिए, बहुत खूब। एक क्वेश्चन इससे और पूछता है बेटा, आपको रंगीन टेलीविजन में किन किन रंगों का प्रयोग होता है? किन किन रंग कहेगा? क्योंकि रंगीन टेलीविजन में 7 रंग का यूज होता है, 7 रंग तीनों को मिलाने से बन जाता है। तो मेरा कहना है, क्वेश्चन पूछा गया कि रंगीन टेलीविजन में आपको कौन कौन से रंग का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे लाल, हरा तथा नीला। क्वेश्चन पूछा गया, बता देंगे। तो रंगीन टेलीविजन में कौन कौन से रंग का प्रयोग हुआ? लाल, हरा, नीला। अगर ये ना रहे, अगर है कि प्राथमिक रंग, हाँ, तो आंसर आपको ऑप्शन में रहे प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय, पूरक रंग, सॉरी। अगर क्वेश्चन रहे कि रंगीन टेलीविजन में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में लाल, हरा, नीला रहे तो मार ही देंगे। अगर ये ना रहे, ऑप्शन में रहे प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग, इनमें से कोई नहीं, तो क्या मारेंगे? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग में ही कौन आता है? लाल, हरा तथा नीला आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो प्राथमिक रंग समझ गए। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर द्वितीयक रंग है, तो प्राथमिक रंग में तो ये सब आ गया। अब द्वितीयक रंग में देखेंगे, द्वितीयक रंग में आता है बेटा, ध्यान देंगे, द्वितीयक रंग में आता है पीला, पिकॉक नीला तथा मैजेंटा। पिकॉक नीला तथा मैजेंटा।
आपको पीला, पिकॉक नीला तथा मैजेंटा, ये तीनों आते हैं बेटा द्वितीयक रंग में। प्राथमिक रंग में भी 3 रंग और द्वितीयक रंग में भी 3 रंग। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक रंग में कौन कौन और द्वितीयक रंग में कौन कौन। तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग समझ गए। अब आपको बताने जा रहे हैं पूरक रंग। कौन रंग? पूरक। जानेंगे पूरक रंग किसको कहेंगे, ये बात को समझिएगा। पूरक रंग, ऐसे आपको द्वितीयक रंग के बारे में कहा जाता है कि अब बहुत सा के मन में आया होगा कि सर यहाँ पर आपको उछल के भाग रहे हैं, क्योंकि इसमें परिभाषा बताए कि वैसे 3 रंग जिनको मिलाने से बनता कौन? श्वेत रंग, उससे प्राथमिक रंग। तो कुछ लोग का मन में होगा कि इसमें ऐसा परिभाषा कौन सा होगा, ये तो सीधे बता दिए पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा। तो आपको सीधे नहीं चलते बेटा, आपको हम चाहते हैं कि आपको तह तक जाएं, आपका मन का जो पाप है, पाप को हम दूर कर दें। तो इसका परिभाषा आप कहेंगे, इसका परिभाषा द्वितीयक रंग का, ये तो जानेंगे कि द्वितीयक रंग में कौन कौन आते हैं। किसको कहेंगे? कहेंगे कि आपको वैसे रंग जो कोई 2 प्राथमिक रंग के मिलाने से बनता हो, वैसे रंग जो 2 प्राथमिक रंगों के मिलाने से बनता हो, उसको हम कहेंगे द्वितीयक रंग। ये तय हो गया कि द्वितीयक रंग जो बनता है प्राथमिक रंगों के मिलाने से। अब कहिए कैसे? एगो ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर बेटा, गौर से समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, ये सबको पता है कि एक बेटा हम यहाँ त्रिभुज बनाए हैं, देख रहे होंगे। ये इसके सहारे आप इसको आसानी से याद कर रख सकते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। ये शीर्ष पर प्राथमिक रंग को रखिएगा, लाल, हरा, नीला, प्राथमिक रंग है ना। और यहाँ ध्यान देंगे बीच में आप रखिएगा पीला, यहाँ रखिएगा पिकॉक नीला, पिकॉक नीला, यहाँ रखिएगा मैजेंटा। देखिए, और इतना कर करके सामने मिला दीजिएगा आप लोग, सामने सामने, ठीक है। और बीच में सबका मिलन है, यहाँ श्वेत रंग बनता है मिलने से। यहाँ श्वेत रंग समझिए, पहले हम क्लियर कर देते हैं आपको। एक चीज ध्यान देंगे, एक फिगर को समझ होंगे कि त्रिभुज के शीर्ष पर, शीर्ष माने कोना, हम प्राथमिक रंग को रखे हैं। आए इसके बीच में, भुजा के बीच में हम द्वितीयक रंग को रखे हैं, पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा। देखो, पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा, बीच में हम द्वितीयक रंग को रखे हैं और शीर्ष पर प्राथमिक रंग को रखे हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान देंगे, कोई 2 रंग को मिलाने से वो रंग बनेगा जो बीच में आता है। इसमें त्रिभुज में देखिएगा कि कोई 2 रंग को मिलाने से वो रंग बनेगा जो बीच में आएगा। जैसे देखो, लाल और हरा, देखो लाल और हरा के बीच में, सामने देखिए, इसके बीच में कौन है? पीला, इसलिए कौन रंग बनेगा? पीला। क्वेश्चन पूछा गया कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन रंग बनेगा? पीला। इसी तरह से हरा और नीला को मिलाने से, क्योंकि दोनों के बीच में कौन आता है? पिकॉक नीला। तो हरा और नीला को मिलाने से कौन रंग बनेगा? तो पिकॉक नीला बनेगा। उसी तरह से लाल और नीला को मिलाने से क्या बनेगा? तो सर मैजेंटा बनेगा। तो एक क्लियर है। अब देखो बेटा, आपको क्लियर जो परिभाषा बताए थे, यहाँ तो द्वितीयक रंग है, ई और ई, तो ये कैसे बना? ये दोनों को मिलाया तब ना। ये दोनों कौन रंग है? प्राथमिक रंग है। लाल हरा कौन रंग है? प्राथमिक रंग, जो बता चुके थे पहले में। तो क्या बोले थे परिभाषा कि वैसे 2 प्राथमिक रंग जिसको मिलाने से जानेंगे, जानेंगे वैसे 2 प्राथमिक रंग जिनको मिलाने से जो रंग बनता है उसको कहते हैं द्वितीयक रंग। या 2 प्राथमिक रंग को मिलाने से जो रंग बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपको द्वितीयक रंग। या द्वितीयक रंग का निर्माण कोई 2 प्राथमिक रंग को मिलाने से बनता है। क्लियर? चलिए, तो द्वितीयक रंग भी समझ गए। और कौन से? अब देखिए, अगर कहें कि लाल और पिकॉक नीला को मिलाएंगे तो कौन रंग बनेगा? लाल और सामने सामने देखिए, लाल और, ये लाल है बेटा, लाल और पिकॉक नीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? श्वेत रंग। उसी तरह से पीला और नीला को मिलाएंगे तो
ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है? श्वेत रंग। हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे तो, हरा और मैजेंटा मिलाएंगे तो श्वेत रंग। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपका, कौन रंग को किससे मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, जानेंगे। ये आपको ध्यान में रहे, ये फिगर से, ये त्रिभुज से आप आसानी से याद कर सकते हैं आप। तो ये क्लियर है कि कौन से रंग को कितना, जो ध्यान देंगे छठा बिहारी है वो कहता होगा, ये तो बता दिए आप, ये तो बताइए कि लाल और मैजेंटा को मिलाएंगे तो कौन रंग बनेगा। तो छठा बिहारी जानेंगे, जो प्रयोग कर करके देखा गया है, जो रिजल्ट मिलता है, जो वास्तव में जिसको मिलाने से कोई नया रंग बनता है, ध्यान देंगे उसी को हम लोग को पढ़ना है। ये दोनों को मिलाने से कोई रंग नहीं बनता है, ये नहीं बना, वो प्रयोग किया गया है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, जानेंगे। तो मेरा कहना है बेटा, ये बात को समझेंगे तो अब कौन से रंग को मिलाने से कौन रंग बनता, क्लियर हो गया कि कोई दो रंग को मिलाएंगे फिगर में और उसके बीच में जो आएगा वही रंग बनेगा। तो लाल हरा को मिलाने से पीला, हरा नीला को मिलाने से पीकॉक नीला, और लाल नीला को मिलाने से मैजेंटा, क्लियर। और लाल और पीकॉक नीला को मिलाने से श्वेत। अरे सामने सामने देखो ना यार, इसके बीच में कौन आता है? श्वेत। तो दोनों को मिलाने से श्वेत बनेगा, ये दोनों को मिलाने से भी श्वेत बनेगा, ये दोनों को मिलाने से भी श्वेत बनेगा। तो आप प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग भली भांति समझ गए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए और एक चीज और बता दें, अब लाल हरा रंग को मिलाएंगे तो पीला, तो घर में प्रयोग कीजिएगा तो नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपके घर पर जो रंग है लाल और हरा, जाने मोहन का जादू रंग, उससे नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। कोई शुद्ध लाल रंग और हरा रंग को मिलाएंगे तब मिलेगा पीला, ये सब घर वाले रंग से होने वाला नहीं है, क्योंकि घर में जो रंग पाई जाती हैं उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। क्लियर। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो प्राथमिक रंग द्वितीयक रंग हो गया, यानी यहाँ पर एक चीज़ हम लिख सकते हैं बेटा, एक क्लियर हो गया कि लाल और हरा, एक लिख भी देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, लाल और लाल प्लस हरा को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? पीला बन जाएगा। हरा नीला को मिलाएंगे तो हरा प्लस नीला को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हरा नीला, बीच में कौन है? पीकॉक नीला, तो ये बन जाएगा पीकॉक नीला, पीकॉक नीला बन जाएगा। उसी तरह से आपको लाल नीला को मिलाएंगे, लाल प्लस नीला को मिलाएंगे तो बन जाएगा मैजेंटा। क्या बन जाएगा? मैजेंटा। उसी तरह से लाल पीकॉक नीला को मिलाएंगे, लाल और पीकॉक नीला, लाल पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो बन जाएगा श्वेत रंग। उसी तरह से पीला और नीला को मिलाएंगे, पीला और प्लस नीला तो भी बन जाएगा श्वेत रंग, तो भी बन जाएगा श्वेत रंग। ठीक इसी प्रकार से हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे, हरा और मैजेंटा, हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे तो ही बन जाएगा श्वेत रंग। चलिए अब समझ गए। एक चीज़ और यहाँ बोल चुके हैं कि लाल हरा नीला को मिलाएंगे तो श्वेत रंग, ये तीनों को मिलाएंगे तो भी श्वेत रंग। चलिए, तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को भली भांति समझ गए आप। अब बताने जा रहे हैं बेटा पूरक रंग, कंप्लीमेंट्री कलर। अब पूरक रंग किसको कहेंगे, इसको क्लियर कर लें। द्वितीयक रंग हो गया। अब पूरक रंग बताने जा रहे हैं आपको हम। पूरक रंग किसको कहेंगे, ये बात को समझिएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर, याद रखिएगा। किसको कहेंगे ये बात को हम बता दें। वैसे दो रंग जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाए, दो रंग, तीन रंग नहीं, दो रंग, वैसे दो रंग जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाए, ठीक है। तो वैसे दो रंग को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। जैसे देखो लाल और पीकॉक नीला, देखिए लाल और पीकॉक नीला को बेटा मिलाएंगे, ये दो रंग है ना आपका, लाल और पीकॉक नीला, ये दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? श्वेत रंग। क्या बोले थे कि वैसे दो रंग
जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाए, ठीक है, तो वैसे दो रंग को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल का पूरक पीकॉक नीला, अब पीकॉक नीला का पूरक लाल, तो ये पूरक रंग में आ गया लाल और पीकॉक नीला, एक दूसरे का पूरक कहलाता है। तो पूरक रंग हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। इसी प्रकार से पीला और नीला को भी मिलाते हैं, पीला और नीला को मिलाते हैं तो भी श्वेत रंग बन जाता है, पीला और नीला को मिलाते हैं तो भी श्वेत रंग बन जाता है। तो ये भी दो रंग है जिसको भी पूरक रंग कहेंगे, क्योंकि पूरक रंग का परिभाषा ही है कि वैसे दो रंग जिनको मिलाने से श्वेत रंग बन जाता हो, वैसे दो रंग को एक दूसरे का पूरक रंग कहा जाता है। तो पीला और नीला एक दूसरे का पूरक रंग है, पीला का पूरक नीला, नीला का पीला। इसी प्रकार से हरा मैजेंटा भी, क्योंकि ये दोनों को मिलाने से भी श्वेत रंग बन जाता है, तो ये भी एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग और पूरक रंग में ये अंतर आप पकड़ लिए होंगे, कोई टेंशन नहीं है आपका, नहीं। चलिए अब बेटा बताने जा रहे हैं आपको हम एक बेजोड़ चीज़, जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसको हम दूर कर दें आप लोग को। एक क्वेश्चन ये पूछता है इसमें कि आपको कोई रंग की वस्तु है, उस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो किस रंग की दिखाई देंगी। इसमें इससे जुड़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम बोले थे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल गुलाब के फूल को अगर हरे कांच के गिलास में देखी जाए तो कैसी दिखाई देगी। ये तो एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो जब रटा रहता है वो कि काला दिखाई देगा। तो क्लियर है, तो ऐसे ऐसे कई तो हो सकते हैं, नहीं तो लाल गुलाब और हरा वाली बात हो गई। पीला गुलाब को भी हरा में देखा जा सकता है, मान ले जाए, तो किस रंग की दिखाई देंगी। तो ये जो रोग है आपका सदा के लिए भगा रहे हैं आपको हम, और ये जो हम बताने जा रहे हैं उसको गौर से समझिएगा। इसमें मात्र दो चीज़ जानना है, दो चीज़ जान गए, तीन चीज़ कहिए तो समझिए कि आपको कभी कन्फ्यूजन होने वाला नहीं है। वो दो चीज़ है, ध्यान देंगे, ये बताने जा रहे हैं आपको हम। देखिए वो सारणी बना रहे हैं, उसको देखेंगे आप, लिख रहे हैं वस्तु का रंग, यहां लेते हैं श्वेत वस्तु, श्वेत, लाल, हरा, पीला, नीला, वस्तु का रंग। ध्यान देंगे, इधर है श्वेत प्रकाश, फिर है लाल प्रकाश, फिर है हरा प्रकाश, फिर से पीला प्रकाश, और फिर है नीला प्रकाश, नीला। ध्यान देंगे, देखिए ये श्वेत रंग, श्वेत कागज मान लो, ये श्वेत रंग की वस्तु, श्वेत रंग की वस्तु है। ये लाल रंग की वस्तु, लाल रंग की वस्तु, वस्तु में गुलाब का फूल या कुछ भी हो सकता है। हरा रंग की वस्तु, ये हरे कर दो, हरे रंग की वस्तु। एक है पीले रंग की वस्तु, एक है नीले रंग की वस्तु। देखो बेटा यहाँ पर इधर आपको कोई वस्तु है, कौन रंग की वस्तु है, सामने लिखा हुआ श्वेत रंग की वस्तु, यह लाल रंग की वस्तु, हरे रंग की वस्तु, और पीले रंग की वस्तु, और नीले रंग की वस्तु। इधर है श्वेत प्रकाश, उस रंग का लाइट पड़ रहा है, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, और पीला प्रकाश और नीला प्रकाश। ये बात को समझेंगे तो अब देखिए, अब मैंने क्वेश्चन ये रहेगा कि लाल रंग की कोई वस्तु है, उसको लाल प्रकाश में देखा जाए तो किस रंग का दिखाई देगी।
या तो कहेगा लाल रंग की वस्तु है, उसको श्वेत प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। फिर अगर लाल रंग की वस्तु है, हरा प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा। पीला रंग की आपको लाल रंग की वस्तु है, पीला प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो इससे जुड़ी आपको जो रोग है, आपको जो समस्या है, उस समस्या को हम सदा के लिए आपको समाप्त करने जा रहे हैं। आपको हम इसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ जानना है, बस 3 चीज़। 3 चीज़ में पहला चीज़ जानना है कि जिस रंग की वस्तु है जी, पहला 3 चीज़ जानना है बेटा। 3 चीज़ जान गए तो गिन लो, टोटल चीज़ याद हो जाएगा आपको। 3 चीज़ में आपको पहला चीज़ याद रखना है कि जिस रंग की वस्तु है, अगर वह वस्तु को उसी रंग के प्रकाश में देखा जाए, अगर कोई वस्तु जिस रंग की है उस वस्तु को उसी रंग के प्रकाश में देखा जाए, माने उसी कलर का लाइट उस पर पड़े तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी। तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग का प्रकाश पड़ा उस पर। नहीं समझे? जैसे लाल रंग की वस्तु है, अब उसी रंग का प्रकाश इस पर पड़े। लाल रंग की वस्तु है, लाल रंग की वस्तु है, लाल रंग का प्रकाश इस पर पड़े तो क्या बोले थे कि उसी रंग का वस्तु दिखाई देगा जिस रंग का प्रकाश पड़ा है। तो ये वस्तु कैसा दिखाई देगा? लाल। क्वेश्चन कहेगा कि लाल रंग के कोई वस्तु में गुलाब का फूल ले लो, लाल रंग का गुलाब का फूल है, उसको लाल प्रकाश में ही देखा जाए तो गुलाब का फूल कैसा दिखाई देगा? तो लाल ही दिखाई देगा। अगर दोनों समान रहे, लाल रंग भी है, लाल रंग की वस्तु भी है, लाले प्रकाश, तो एक ध्यान देंगे उसी रंग की वस्तु दिखाई देगी जिस रंग का प्रकाश पड़ा है। क्लियर? पहला पॉइंट जानना है। तो उसी तरह से हरा रंग की वस्तु पर हरा प्रकाश पड़ेगा तो हरे दिखाई देगा। पहला पॉइंट जानना है। दूसरा पॉइंट जानना है कि अगर कोई रंग की वस्तु है उस पर श्वेत प्रकाश पड़े, कोई रंग की वस्तु हो, अगर कोई रंग की वस्तु है उस पर श्वेत प्रकाश पड़े तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देंगी जिस रंग की वस्तु है, जिस रंग की वस्तु है। एग्जाम्पल क्या बोले समझे? क्वेश्चन को जो बोल रहे हैं बेटा उसको गौर से सुनना है। मेरा कहना है कि अगर कोई रंग की वस्तु है, कोई रंग की वस्तु कर रहे हैं वो, कोई रंग की वस्तु है उस पर श्वेत प्रकाश पड़े, श्वेत रहे तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देंगी जिस रंग की वस्तु है। क्लियर? जैसे पीला रंग की वस्तु पर श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु के रंग की दिखाई देगी। तो वस्तु कौन रंग का? तो पीला का, तो पीला दिखाई देगी। नहीं समझे आप लोग? क्या बोले कि जिस कोई रंग की वस्तु है उस पर श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो वह उसी रंग की दिखाई देंगी जिस रंग की वस्तु है। प्रकाश पड़ने जाना है, ध्यान देंगे। अब हरा रंग की वस्तु है, इस पर श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। आपको लाल रंग की वस्तु है, श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो लाल दिखाई देगा। तो दूसरा कंडीशन ये जानना है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन में अगर आपको कोई रंग की वस्तु है और अन्य प्रकाश पाता है तो वह काला दिखाई देगा। 2 के अलावे जो कंडीशन आएगा उसमें काला दिखाई देगा। तो 2 चीज़ ये याद रखना है बेटा आपको। पहला कि अगर कोई रंग की वस्तु है उसी रंग का प्रकाश उस पर पड़े, लाल रंग का वस्तु लाल रंग का प्रकाश पड़े तो लाल ही दिखाई देगा। हरा रंग की वस्तु हरा प्रकाश इस पर पड़े तो हरा ही दिखाई देगा। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है कि कोई रंग की वस्तु हो उस पर श्वेत प्रकाश पड़े तो वह वस्तु उसी रंग की दिखाई देंगी जिस रंग की वह वस्तु पहले से थी। ठीक है? तो ये हो गया। अन्य केस में काला दिखाई देगा। 3 कंडीशन, इसके बाद सारा माजरा खत्म हो गया। अन्य केसेज में वह काला दिखाई देगी। जैसे देखिए पता चल गया आपको। जैसे बेटा श्वेत रंग की वस्तु है, श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो कैसा दिखाई देगा? श्वेत दिखाई देगा। क्योंकि बता चुके हैं कि कोई रंग की वस्तु हो, क्या यहाँ तो श्वेत रंग की वस्तु है, श्वेत प्रकाश पड़ा, श्वेत दिखाई दिया, दोनों समान है तो उसी रंग का दिखाई देगा। और श्वेत रंग का वस्तु है, एक चीज ध्यान देंगे, जहाँ भी श्वेत का चर्चा आ जाए तो ध्यान देंगे, श्वेत का चर्चा आ जाए तो समझिए कि
कि श्वेत का, जैसे आपका श्वेत रंग की वस्तु है, यहाँ लाल कर प्रकाश पड़ेगा, तो लाल प्रकाश पड़ेगा तो गौर करेंगे वह वस्तु लाल दिखाई देंगी। कैसा दिखाई देंगी? लाल। अब यहाँ पर वो कंडीशन अधिक कन्फ्यूजन हो गया होगा कि अभी तो बोले थे आप कि श्वेत प्रकाश पड़ेगा किसी रंग की वस्तु पर तो वह उसी रंग की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो जहाँ भी, जैसे आपको यहाँ पर बता रहा है श्वेत रंग की वस्तु है बेटा, इस पर लाल प्रकाश पड़ रहा है, तो ये ध्यान, जहाँ भी श्वेत का चर्चा हो, चाहे श्वेत प्रकाश हो या श्वेत रंग की वस्तु हो, तो श्वेत वाला तो ठीक है कि दोनों समान है, तो दोनों समान है, श्वेत और श्वेत तो श्वेत दिखा जाएगा, लाल तो लाल दिखाई देगा। तो अगर अन्य केस में श्वेत और अन्य रंग का मिश्रण हो तो वह वस्तु श्वेत को छोड़कर जो बचेगा उसी रंग की दिखाई देगी। जैसे श्वेत रंग की वस्तु लाल प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ भी श्वेत आ गया, तो बचा कौन? लाल, तो लाल रंग का दिखाई देगा। अब देखिए श्वेत रंग की वस्तु है, हरा प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ श्वेत का चर्चा है तो ये हरा दिखाई देगा। ठीक है, माने कहने का मतलब अगर श्वेत उसमें शामिल हो कोई रंग की वस्तु में, या ध्यान देंगे श्वेत का जहां भी चर्चा हो तो समझिए कि वो श्वेत का जहां भी चर्चा हो और श्वेत छोड़ करके अन्य रंग पर पड़ रहा हो तो भिन्न रंग ही आंसर होगा। जैसे श्वेत रंग की वस्तु है, श्वेत प्रकाश पड़ा, समान वाला में तो समान रह जाएगा, ये क्लियर है। श्वेत रंग की वस्तु है, लाल प्रकाश पड़ा, तो अब देखो यहाँ श्वेत का चर्चा आ गया, तो श्वेत आंसर नहीं हुआ, आपको लाल आंसर होगा। श्वेत रंग की वस्तु हरा प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ श्वेत का चर्चा आ गया, डालेंगे तो हरा दिखाई देगा। श्वेत रंग की वस्तु है, पीला प्रकाश दिखाएगा तो पीला दिखाई देगा, और डालेंगे श्वेत रंग की वस्तु है, नीला प्रकाश पड़ेगा तो नीला दिखाई देगा। दिमाग में यही रखिएगा कि अगर श्वेत के साथ अन्य रंगों का मिश्रण हो, श्वेत और अन्य रंग का मिश्रण चल रहा हो तो श्वेत नहीं दिखाई देगा, वो जो रंग आपके सामने है वही रंग की दिखाई देगी। जैसे श्वेत है, लाल, श्वेत लाल का, श्वेत रंग की वस्तु पर लाल प्रकाश पड़ रहा है तो श्वेत का चर्चा हो गया तो ये लाल रंग की दिखाई देंगी। उसी तरह से श्वेत रंग की वस्तु में हरा प्रकाश पड़ रहा है, फिर श्वेत का चर्चा आ गया, डालेंगे तो हरा दिखाई देगी। आप समझ गए होंगे, हम ऐसे सब समझ लीजिए आप। अब देखिए लाल रंग की वस्तु है, इस पर श्वेत पड़ेगा, देखिए फिर श्वेत का चर्चा आ गया, लाल का श्वेत, जहां भी श्वेत का चर्चा हो तो श्वेत आंसर यहाँ पर नहीं देंगे, आपको यहाँ कौन हो? लाल होगा, यानी कैसा दिखाई देगा? लाल। यानी लाल रंग की वस्तु पर श्वेत प्रकाश पड़ेगी तो कैसा दिखाई देगा? लाल। उसी तरह से लाल रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में, दोनों समान है तो बताए थे समान वाला में दोनों लाल में, लाल रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में देखेंगे तो लाले दिखाई देगा। उसी तरह से लाल रंग की वस्तु को हरा प्रकाश में देखेंगे, जो कंडीशन बताया उसमें वो कंडीशन को छोड़कर है, बाकी सभी केस में क्या दिखाई देगा? काला, बाकी सभी केस में काला। ठीक है, तो ध्यान देंगे, तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। उसी तरह से आपको बेटा यहाँ पर और क्लियर कर दें, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो आप लोग को, हमको पता चल रहा हो, आप दिमाग में रखें, आप ऐसे आपको और कर देते क्लियर, हम और क्लियर कर देते हैं आपको, ताकि मन में जो जरा कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आपको ध्यान में देना है कि समान रंग रहे, दोनों का समान, दोनों समान रहे, दोनों समान मतलब जिस रंग की वस्तु है और उसी रंग का प्रकाश पड़ रहा है तो दोनों समान है तो कोई एक लिख देना है। जैसे श्वेत श्वेत तो श्वेत दिखाई देगा, दोनों समान है, आपको क्लियर? एक तो इस समझ गए। जैसे लाल लाल, लाल रंग की वस्तु है और लाल प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। दोनों समान है कि नहीं? लाल रंग की वस्तु है और लाले प्रकाश, लाल लाल है तो लाले दिखाई देगा। समान के केस में कोई एगो लिख दीजिए, दोनों लाले लाल है, लाल लिख दो, दे देंगे। फिर हरा है तो हरा के केस में हरा रंग की वस्तु है तो कैसा दिखाई देगी? हरा रंग की वस्तु को हरे प्रकाश में देखेंगे तो हरा दिखाई देगा। ठीक है। पीला रंग की वस्तु है, आपको पीला प्रकाश में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। नीला रंग की वस्तु है, आपको नीला प्रकाश में देखेंगे कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। एक कंडीशन हो गया। नीला को नीला के साथ देखेंगे, दोनों समान रहे तो उसी रंग के दिखाई देंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा केस बताया था आपको कि अगर मान लिया जाए, तो दूसरा केस था कि अगर कोई रंग के साथ श्वेत मिल रहा हो, श्वेत
श्वेत का चर्चा हो रहा हो, चाहे श्वेत वस्तु हो या श्वेत रंग का प्रकाश हो, तो अन्य रंगों के साथ श्वेत का जब मिलन होगा तो श्वेत आंसर नहीं होगा, जो अन्य रंग बच रहा है। जैसे श्वेत रंग की वस्तु लाल प्रकाश में देखेंगे, देखिए श्वेत लाल, श्वेत का चर्चा हो गया, तभी श्वेत के छोड़ के कौन रंग बच रहा है? लाल, तो लाल दिखाई देगी। तो दिमाग में ये रखना है कि अगर श्वेत का दूसरे रंगों के साथ मेल हो रहा हो, श्वेत का दूसरे रंगों के साथ मेल हो रहा हो, तो वह श्वेत नहीं दिखाई देगा, जो रंग बच गया वही रंग की दिखाई देगी। जैसे श्वेत को हम लाल में देखेंगे, फिर श्वेत का चर्चा आ गया तो श्वेत के छोड़ के कौन रंग बचा? लाल, तो लाल ही दिखाई देगा। फिर श्वेत रंग की वस्तु को हरा प्रकाश में, फिर श्वेत का चर्चा आ गया तो श्वेत को नहीं लिखना, बचा कौन? हरा, तो हरा रंग की दिखाई देगी। यहाँ पर इसी तरह से एक पीला रंग की दिखाई देगी, इसी तरह से नीला रंग की दिखाई देगी। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखो बेटा, उसी तरह से ये आ गया श्वेत वाला। बाकी सब कंडीशन में अब देखिए यहाँ पर सब भरिए कॉलम को, हम सामने सामने करके बताए थे ऐसे खींच करके। अब देखिए, अब लाल रंग की वस्तु श्वेत में देखेंगे, फिर श्वेत का चर्चा आ गया, श्वेत लाल। जहाँ भी श्वेत का चर्चा हो तो वो किस रंग के दिखाई देंगे? श्वेत को छोड़कर बचेगा। हम श्वेत रंग की वस्तु को लाल रंग, श्वेत रंग के प्रकाश को लाल रंग, श्वेत रंग के प्रकाश में लाल रंग की वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ भी श्वेत लाल का चर्चा है, दोनों का मिलन होगा तो श्वेत नहीं बल्कि लाल दिखाई देगा। ठीक है? फिर लाल रंग की वस्तु को हरा में देखेंगे। देखिए, दो कंडीशन से कोई कंडीशन लग रहा है, पहले कंडीशन वाले ले लो। पहले हरे रंग की वस्तु को श्वेत में देखेंगे, फिर श्वेत आ गया, हरे रंग की वस्तु को श्वेत में देखेंगे, माने ये तो इसमें तो कैसा दिखा देगा? हरा। फिर पीला को श्वेत में देखेंगे तो पीला, फिर श्वेत को नीला में देखेंगे तो नीला। क्लियर? जहाँ भी श्वेत का चर्चा आ जाए तो श्वेत आंसर नहीं होगा बल्कि नीला होगा। दोनों समान रहे तो दोनों में कोई एक लिख देना है, बाकी अन्य केस में काला दिखाई देगा। यही तो है। अब देखो अन्य केस क्या हुआ। जैसे बेटा, ये तो कॉलम पूरा हो गया। लाल रंग की वस्तु को हरा प्रकाश में देखेंगे, लाल रंग की वस्तु को हरा, डिफर हो गया, जो कंडीशन बताओ उसमें नहीं है, तो ये कैसा दिखाई देगा? काला। बाकी सब में काला, बाकी सब में क्या दिखाई देगा? काला, ये भी काला। यानी लाल रंग की वस्तु को पीला प्रकाश में देखेंगे तो काला, बाकी कंडीशन जो बच गया सब में काला दिखाई देगा। तो यहाँ भी हरे रंग की वस्तु को लाल में देखेंगे तो काला दिखाई देगा, यहाँ भी काला हो जाएगा और यहाँ भी काला हो जाएगा। बाकी सभी केस में काला, यहाँ भी काला नहीं, आपको काला ध्यान देंगे, यहाँ भी काला, यहाँ भी काला, यानी नीला रंग वाला में भी काला, काला, आपको काला। अब ध्यान देंगे, इस समझ में आ गया होगा आप लोग को। दो कंडीशन को छोड़कर जितना केस बचा उस सब में आंसर काला होगा। तो क्लियर हो गया। नीला रंग की वस्तु को लाल प्रकाश में देखेंगे, लाल और नीला है, दोनों कंडीशन में लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, तो लाल नीला अलग अलग है तो काला दिखाई देगा। तो यही क्वेश्चन पूछता। अब आराम से कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बेटा कि पीला प्रकाश आपको नीले रंग की वस्तु पर पड़ती है या नीला रंग की वस्तु पर पीला प्रकाश पड़े, देखो तो पीला और इधर नीला, कैसा दिखाई देगा? पीला रंग की, नीला रंग की वस्तु है, इस पर पीला प्रकाश पड़ेगा तो कैसा दिखाई देगा? काला। तो ये सारणी से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फायदा हुआ होगा। दिक्कत हुआ तो बोलना है बेटा, हम बता देंगे आपको। और हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।